तो पहली बात तो ये है कि ग्राम पंचायत ने एक 2-4 मीटिंगें की, मीटिंग करके देखा कि जगह जगह गांव के अंदर इतना कचरा भरा पड़ा है, नालियाँ भरी पड़ी है, कचरा भरा पड़ा है, लोग ट्रैक्टर आने के बावजूद भी लोग जो है वो गलियों में कचरा डाल रहे हैं, या जहाँ पे खाली जगह पड़ी है ग्राम पंचायत की पड़ी हो, या जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके कोई नौरे बाड़े उनको कचरे से भर रखा है पूरी तरह से। तो ग्राम पंचायत की बार बार मीटिंगें की, सरपंच जी का भी सहयोग लिया, वार्ड पंचों ने भी सहयोग किया, तो एक डिसीजन लिया कि ग्राम पंचायत अपनी तरफ से क्या कर सकती है। तो क्या होता है कि ग्राम पंचायत को स्वच्छता हेतु बहुत कम फंड उपलब्ध कराता है गवर्नमेंट। तो हमने सोचा यार भामाशाहों से सहयोग लिया जाए। तो हमने तापड़िया जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा भाई पंचायत क्या सहयोग करेगी। तो उन्होंने कहा आधा पैसा पंचायत लगाएगी और आधा पैसा भामा तापड़िया जी के हम देंगे। तो हमने शुरुआत की, 2-3 महीने से हम लगे हुए हैं पूरी पंचायत के सहयोग से, पंचायत के सभी सदस्यगण के सहयोग से और सरपंच जी के सहयोग से, और हम सब लगे और 5-7 लोग लगा रखे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जितना हो पा रहा है, नालियाँ साफ कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ साहब सपने शुरू की तो इधर से 5, 7, 8, 10 गलियाँ, और आप रोज़ देखते होंगे पंचायत के ग्रुप के अंदर रोज़ ट्रैक्टर की जो टोलियाँ भरी जा रही, 4-4, 5-5 जो कचरे की टोलियाँ हैं वो कचरा ताल के अंदर डाल के आ रहे हैं। तो अब देखो मैं जिस मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप सबसे पहला जो काम ये है कि नाक जो है गांधी चौक है या स्टैंड है, ये क्या है, ये शोभा है जसवंतगढ़ की। तो यहाँ पर क्या मैंने 3 बार सफाई करवा दी। सरपंच जी को कहा, सरपंच जी मैं कहता हूँ कि यार आज सफाई कराने, तो ये कह रहे कि 2 बार तो करवा दिए, ऐसे फिर एक यहीं करते रहोगे आप तो फिर गाँव में सफाई नहीं होगी। समस्या क्या है, पहली सफाई करवाने के बाद एकदम टकाटक मामला लगा, 3 से 4 दिन ही देखा कि वहाँ पर आसपास दुकान के आसपास कचरा बिखरा पड़ा है। वो नाला बिल्कुल साफ कराया, 3-4 दिन बाद ही नाले को वो डिस्पोजल से भर दिया, कचरे से भर दिया। वहाँ वो दुकानदार झाड़ू निकालते हैं और उसके अंदर उसको भर देते हैं। देखो भाई लोगों, आप सबसे निवेदन ये है, मेरा निवेदन नहीं है, भारत सरकार का निवेदन मान लो, प्रशासन का मान लो, राज्य सरकार का निवेदन मान लो, ग्राम पंचायत का निवेदन मान लो, इस गांव की मिट्टी का, इसकी आबो हवा का निवेदन मान लो, अपन सब सहयोग करेंगे ना। आपको करना कुछ नहीं है, आप अपनी दुकान के पास में एक डस्टबिन रख लो, और इधर से कोई ट्रैक्टर वेक्टर आता है तो ये 5 दिन में, 4 दिन में, 2 दिन में, तो उसके अंदर उसको डाल दो। अगर आप उसको सड़क पर डाल दोगे तो पूरा कचरा भरा रहेगा। अब वो मैंने नाले को 2 बार साफ करवा दिया, मैं बताऊं, वो आगे का नाला है उसको 2 बार साफ करवाया, वापस उसको भर दिया पानी गंदगी से। और वो भरता कहाँ से है, वहाँ से कहाँ से आएगा, वो डस्टबिन कहाँ से आ रही है, वो चाय पी, कोल्ड ड्रिंक पी और उसको उसमें डाल दिया। तो मेरा आपसे सब लोगों से हाथ जोड़ कर निवेदन, जितने लोग आए, पता नहीं आज ये लोग कह रहे 50% लोग भी व्यापार मंडल के नहीं आए, अपनी एक ग्राम पंचायत की अपील है आप लोगों से। ग्राम पंचायत ने निवेदन किया, मैं एक को जाके कह नहीं पाऊंगा, तो ये निवेदन है आप सबसे कि आप प्लीज़ आप डस्टबिन रखें। और फिर अगर प्रशासन आपके साथ सख्ता ही बरता है तो इसके लिए देखो हम सब जिम्मेदार रहेंगे। अब देखो पैसा है नहीं, अपन 4 आदमी 5 आदमी अपन ने लगा दिए, वो सफाई करके जाते हैं, अपन आए, अपन ने वो रोल बनाया कचरे का और अपन ने डाल दिया, इतना ही तो करना है। किसी देश के प्रति, किसी राज्य के प्रति, किसी राष्ट्र के प्रति, किसी गांव के प्रति, किसी ढाणी के प्रति ईमानदार रहने के लिए, देशभक्ति जताने के लिए सरहद पर गोले खाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपना काम एक ईमानदार नागरिक की तरह करते रहें, तो इसका मत मान लो आप इस आबोहवा, इस प्रकृति, इस देश के प्रति ईमानदार हैं। हमें बस इतना काम करना है। अब स्थिति में बताऊं, मेरे पास रोज लेटर आता, मेरी तरफ मारता है वो कचरा, मेरी तरफ आता, तो फिर मैंने उनको राय दी, मैंने आप ऐसे करो थोड़ा उस पर कोई वो आपको शीट शाट लगा लो। उसका क्या, ग्राम पंचायत की एक दुकानदार को जाके समझाने वाली है नहीं। तो आप सबसे निवेदन है, ग्राम पंचायत का हाथ जोड़कर करुणामयी अपील है आप सबसे कि आप अपने दुकान के सामने डस्टबिन रखें। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार शुरुआत करके देखिए आप। ग्राम पंचायत तो 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सफाई करवा देगी एक बार। ये देश आपका है, ये भूमि आपकी है, ये ज़मीन आपकी, ये गांव आपका है, ये मार्केट आपका है। आप सब अगर ग्राम पंचायत का सहयोग करेंगे तो अपन साफ कर सकते हैं। एक मुहिम है, मैं यहाँ कहीं नहीं, जब मैं आपके पास आऊँ तो मैं आऊँ या मेरे स्टाफ आए, जो भी आए, आप उसको कोऑपरेट करना। वो आपको ये पूछने के लिए आ रहे हैं, सरकार का निर्देश है, स्वामित्व योजना सरकार की, सेंटर सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो आपको स्वामित्व का अधिकार देने के लिए ये योजना लेके आए हैं। तो जब हम आपके पास आएँ तो आप हमें ये बताएंगे ये मेरे पास इसका लीगली डॉक्यूमेंट है, ये मेरे पास रजिस्ट्री है, ये मेरे पास पट्टा है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, फिर उसका कोई अपन दूसरा रास्ता देखेंगे। ये मार्केट में जितनी दुकानें हैं, आपको सबको अपनी जो संपत्ति से संबंधित दस्तावेज है उनको दिखाना है पंचायत को। नहीं तो क्या है, एक दुकान है ना, वो इंडिकेट हो गया, ये नक्शे आए हैं,
वो जो प्रॉपर्टी है ना वो इंडिकेट होके आई है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, नहीं कहीं कहीं कंफ्यूज होने की ज़रूरत है, नहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत है। सिर्फ आप अपने कागज़ रखो, जब आपकी जगह है, आपकी संपत्ति है, आपका स्वामित्व है, उस पर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो आप ही की है। सिर्फ आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे, आप किस आधार पर वहाँ बैठे हैं। अगर कोई दूसरा कोई परेशानी है तो हम इसका दूसरा कोई निस्तारण देखेंगे, कोई उसका कोई हल देखेंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को रेगुलाइज कर सकते हैं। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अब मैं शाही साहब से निवेदन करूँगा कि साहब आप भी इनसे, आपको तो इसलिए बुलाया है कि इनके पास भी रोज़ आते हैं, शाही साहब के पास भी रोज़ परेशानियाँ ऐसे आती हैं, और आप बताएंगे कि स्वच्छता की स्थिति क्या है। कस्बा अपना है, साफ सफाई आप लोगों को करना चाहिए। खुद घर के बाहर डालोगे तो अच्छा नहीं है ना, इससे फिर संक्रमण फैलेगा। कानूनी तो फिर 133 की कार्रवाई भी होती है, लेकिन उसमें नहीं, आप सबका योगदान होना चाहिए। आप बता रहे हो वो अगर कचरा पात्र 2-3 जगह कोई चिन्हित कर लो, उसमें वो कचरा डाल दें। उठाने का क्या है फिर इसमें कचरा? नहीं वही वो अपन व्यवस्था करेंगे उसमें ना सर, जैसे कोई कचरा छोटा पात्र रखने से तो होगा नहीं, बड़ा से गाड़ी रखेंगे तो उसको उठाने के लिए कोई ऐसे संसाधन नहीं है। खाली ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर तो जैसे अगर व्यापार मंडल बोले कि भाई एक बार दिल्ली का चक्कर भी लग जाए तो चलो किसी गली में जाता है, एक बार बाजार होके निकल जाएगा ट्रैक्टर, है ना। नहीं, अगर आपको ये लगता है कि भाई बाजार को अगर रखना है स्वच्छ, तो पहले इनको निर्देश दे देते हैं कि एक बार आप किसी गली में जाने से पहले एक राउंड दे, आप बाजार का डिसाइड कर लो, टाइम डिसाइड कर लो कि भाई 8 बजे दुकानें खुल जाती है, तो एक बार ट्रैक्टर डेली इधर से निकल जाएगा है। तो अगर आप ये भी कहना नहीं मानेंगे तो फिर आपके ऊपर कड़ाई तो करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट का आदेश है कि भाई स्वच्छता तो जरूरी है और जरूरी है। आपके सामने, थाने के सामने मैंने खुद डालते हुए, कचरा डालते हुए देख लिया, और बोलने से पता बोलते हैं कि 8 दिन से ट्रैक्टर आया। मैंने ट्रैक्टर वाले को लेकर मैं गया तो बोला हम परसों आके गए। अब ये तो है नहीं कि सबको जगह जगह कर हम बोलेंगे नहीं कचरा डालो, ढीकड़ा दूसरा, ये तो सबका, ये सबका अकेला नहीं तो है। अगर कचरा फैलाना ही है तो फिर हम किसी के आगे क्यों हाथ फैलाने जाएंगे, भामाशाह को क्यों इकट्ठा करेंगे, क्यों चंदा इकट्ठा करेंगे, अगर आप पहला ही नहीं मानेंगे तो ये स्थिति होगी। जहाँ अभी ये बालाजी जो टिफिन वाले हैं, इनकी कंप्लेन आई तो मैंने कहा भाई इस नाली को आप उस नाली में जोड़ दो। अगर कोई पाइपलाइन की अगर थोड़ी बहुत ग्राम पंचायत की होगी तो भी कर देंगे। अब वो कहना किसी का मानते नहीं, आपस में झगड़ते, फिर फौजदारी केस होगा, ग्राम पंचायत को पार्टी बनाएंगे, हम तो हमारी जो बात है वो रखेंगे। तो कचरा अब एक आदमी फैलाता है और हम लोग डेली उठाते हैं, तो ये तो डेली होगा नहीं ना। कचरा पात्र रखो, बड़ा कचरा पात्र उस जगह रखा जाता है। डस्टबिन रख लें, छोटी यूज में आप रखो। ट्रैक्टर आता है डेली, आपको ये सुविधा ग्राम पंचायत दे सकती है जब तक मतलब ग्राम पंचायत को ये काम सौंपा गया है। तो डेली एक बार किसी गली में जाने से पहले एक बार ये एक सीधी रोड की एक फेरी लगा देगा ट्रैक्टर, तो उसमें जो भी है कचरा आप डालते रहना। अगर आपके पास ज़्यादा कचरा होता तो भी दुकानें हैं उनका किराया नहीं आ रहा है, अब कितनी बार रिक्वेस्ट करें। हाँ एक बात और तो आई नहीं होगी, मैं भूल गया एक बात, मैं सही करूँगा। ग्राम पंचायत ने एक मार्केट बनाया है, ग्राम पंचायत की संपत्ति है वो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कोई सड़क पर 2 फुट जगह भी रोकता है ना तो इसका मतलब है वो पूरे गांव की संपत्ति को रोक रहा है। अतिक्रमण बहुत बड़ा अपराध है और वो टूटता है, टूटेगा, ये तब तक नहीं टूटता, अतिक्रमण पर तब तक कार्रवाई नहीं होती जब तक कि ग्राम पंचायत और प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, या सोया हुआ है, उसको पता नहीं, उसके संज्ञान में ये चीज़ नहीं आ रही। ग्राम पंचायत के द्वारा जो दुकानें बनाई हुई है उनको बार बार कह दिया कि भाई
आप किराया जमा कराओ, किराया जमा कराओ, किराया जमा कराओ, वो किराया जमा करा नहीं रहे। वहाँ पर सबसे मेन जगह बैठे हैं, सबसे ज़्यादा कचरा फैला रहे हैं वहाँ, और किराया जमा करा नहीं रहे। सर ये नदमन जी की दुकान है, इसके पास में इन्होंने रिक्वेस्ट की थी भाई पानी किया तो ये आगे कोई ना कोई एक्शन तो भी लेना ही पड़ेगा। फिर आप लोग बुरा मानेंगे। और अब देखो, आप में से किसी को कोई कहना हो, मैं तो सीआई साहब को धन्यवाद दूंगा, आप सबको धन्यवाद दूंगा। आप सब यहाँ आए, मैं फिर कह रहा हूँ, दोनों बात मैंने दोहराई है। एक तो ये गांव के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो ग्राम पंचायत का जो छोटा मोटा काम है उसमें सहयोग करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मार्केट की स्थिति नहीं, अपने घर के आसपास भी आपको लगे तो हो सकता है वहाँ नहीं पहुँचे तो खुद सफाई रख सकते हैं यार, पंचायत की थोड़ी 2 दिन में कटे हैं। और राइजिंग लाइन से ये कनेक्शन है होटलों में, पूरे में अशोटा गांव पूरा इधर उधर से फ्री पानी पी रहा है, अपने हिस्से का कसुमी और अपने हिस्से का। इसलिए एकता बनाकर इस मुद्दे को आप सार्वजनिक रूप से रखो। इसलिए 2 दिन में पानी का फर्क आ गया, 3 सप्लाई हो गई। 1 साल से क्या अब तक कितने लेटर तो पंचायत ने लिखी है, कितने लोगों ने कितनी बड़ी फाइल होगी, कितनी जन सुनवाई कर दी। एक बार हम लोग साथ में अगर रहेंगे, चाहे महीना लगे 2 महीना लगे, पानी की मैं दावा करता हूँ 4 दिन से सप्लाई हो जाएगी अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो। राइजिंग